राहु और शुक्र अगर आपके मेष लगन के चार्ट में छठे भाव में स्थित हैं तो इस वीडियो में हम इस पर विचार कर रहे हैं। देखिए, शुक्र अगर राहु के साथ आपके 6th हाउस में होंगे तो शुक्र यहाँ नीच की स्थिति में होंगे। इसलिए अब आपको बुध की प्लेसमेंट को देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आपको ऑलरेडी पता है कि राहु यहाँ शुक्र को ही एम्पलीफाई करने का काम करेंगे। जब नीच के शुक्र को राहु एम्पलीफाई करेंगे तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा बैड कंडीशन होगी। हालांकि यहाँ पर आपको अब कोई अन्य ग्रह अगर सपोर्ट कर रहा हो, जैसे मान लो बुध की स्थिति यहाँ है या बुध का कोई भी प्रकार से संबंध यहाँ बन रहा हो, तो कुछ हद तक बेटर कंडीशंस हो सकती हैं। बट आपके चार्ट में शुक्र का 6th हाउस में आना पैसे के मामले में, धन लग्जरी के मामले में भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। शुक्र यहाँ पे आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी होकर आ रहे हैं और वो 7वें घर के भी लॉर्ड हैं। दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से अब हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कर्ज ले लेंगे अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए या अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट फैमिली की पूरा करने के लिए आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी से उधार ले लेंगे या बहुत ज़्यादा कर्ज में आ जाएंगे। इसी तरीके से जो आपका जीवन साथी होगा वो भी हो सकता है आपके ऊपर अपनी कर्ज की जो स्थिति है वो आपके ऊपर थोप दे या आपके ऊपर अपनी जिम्मेदारियां डाल दे। तो शुक्र यहाँ प्लेस्ड है, तो आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस भी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप स्त्रियों से विशेष रूप से सावधान रहें। यहाँ पे शुक्र अब है तो मुख्य रूप से आपका अट्रैक्शन या आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी से ऐसी फ्रेंडशिप जैसी स्थितियाँ लाइफ में दिखेगी। मोस्टली जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी ऑफिस में आप हैं, वहाँ पे ऐसा होगा आपके साथ। और इवन यहाँ पर आपको अपना जीवन साथी भी देखने को मिल सकता है, बट आपकी मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप को लेकर यहाँ काफ़ी ज़्यादा ही रिस्क आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप कोई ऐसे पर्सन से मैरिज करने वाले हैं जो आपके वर्क प्लेस पे ही मौजूद है या आपका किसी की तरफ अट्रैक्शन हुआ है, आपका अपने वर्क प्लेस पे किसी के साथ अफेयर वगैरह हुआ है, तो वहाँ आपको सबसे ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे अब शुक्र जो है वो अन्य कौन कौन से ग्रहों से प्रभावित हैं ये आपको देखना होगा, और राहु और शुक्र के साथ यहाँ अन्य कोई भी ग्रह स्थित है तो उस ग्रह को भी देखना होगा। अगर मान लो यहाँ पे मंगल या सूर्य की स्थिति बनती है आपके 6th हाउस में, तो ये जो कंजक्शन होगा आपके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम वाला बन जाएगा। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि अन्य जो भी प्लैनेट्स प्रभाव डाल रहे हैं, मोस्टली जो दृष्टि संबंध जिनका बन रहा है, वो प्लैनेट कौन कौन से हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जुपिटर ही एक ऐसा प्लेनेट है जो कुछ हद तक सपोर्ट कर सकता है, या फिर यहाँ पे अगर बुध बैठा हो आपके 6th हाउस में राहु के साथ और शुक्र के साथ, तो उसी से आपको सपोर्ट मिल सकता है। शुक्र अगर यहाँ पर रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो गए तो आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रेट्रोग्रेड होने के केस में आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं राहु की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी, और क्योंकि शुक्र वक्री हो गए तो शुक्र से रिलेटेड परिणाम पाने में आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। फिर राहु शुक्र का ये कंजक्शन है तो आप बहुत ज़्यादा भ्रमण कर सकते हैं मौज मस्ती करने के लिए, या जो भी आपका काम होगा, जो भी आपका जहाँ भी ऑफिस होगा, वहाँ पर हो सकता है कि आप ज़्यादातर अपने कलीग्स के साथ, इवन अपने बॉस के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, या हो सकता है उनके साथ आप काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे, बल्कि वहाँ पर आपके पर्सनल जो कनेक्शंस हैं, पर्सनल जो आपके रिलेशंस हैं, उन पे आपका ज़्यादा फोकस हो सकता है। राहु शुक्र का ये प्लेसमेंट है तो अब मैरिज के लिए अगर देखा जाए, जब भी आप अपना पार्टनर चुनते हैं वो पार्टनर आपको काफ़ी ब्लेम कर सकता है, लिटिगेशन जैसे इश्यूज हो सकते हैं। हालांकि कैरियर वाइज राहु शुक्र का कंजक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आपका साथ देगा ये कंजक्शन। लेकिन जब भी आपकी रिलेशनशिप की बात आती है, मैरिज की बात आती है, या किसी के साथ भी आपका फ्रेंडशिप वगैरह होता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होंगी। अब क्योंकि शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक ग्रह हैं, और शुक्र क्योंकि दूसरे भाव और 7वें भाव के स्वामी होकर भी यहाँ है, इसलिए कहीं ना कहीं अपनी फैमिली और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी, और आपका जो पार्टनर होगा, जो जीवन साथी होगा, वो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाला होगा धन और लग्जरी के मामले में। ऐसा जो जातक होता है वो अपने पार्टनर पर तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेगा ही करेगा, लेकिन वो दूसरों के जो कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्शंस हैं, दूसरों के साथ उसके जो रिलेशंस हैं, उन पर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। यहाँ पे राहु और शुक्र आपको क्रिएटिविटी बहुत अच्छी देंगे, लेकिन क्योंकि राहु ऑब्सेशन के कारक ग्रह हैं, ऑब्सेशन होने की वजह से शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को लेकर आप में ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। लेकिन 6th हाउस में ये कंजक्शन होने की वजह से आपको उतनी ज़्यादा कठिनाई भी होगी। अगर आप शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रोफेशन को चुनना चाहते हैं, जैसे आप कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में जाना चाहते हैं, इवन आप कोई भी इस प्रकार का आप कोई भी बिजनेस वगैरह भी अगर मान लो करते हैं, बिजनेस जैसे आपका कोई मिठाई
मिठाई वगैरह का बिजनेस है, आपका कोई कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड बिजनेस है, इवन आपका कोई भी ऐसा बिजनेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली है जो शुक्र से रिलेट करता हो, वहां पर भी आप पार्टनरशिप से बचें। पार्टनरशिप के साथ साथ आप कहीं से भी कोई लेन देन कर रहे हैं, पैसे का लेन देन कर रहे हैं, या आपने किसी को काम पर रखा है, वहां भी आपको काफी ज्यादा सावधानी रखनी होगी। अब आपको यहाँ क्योंकि सप्तमेश होकर शुक्र सिक्स्थ में आ रहे हैं, तो पार्टनर जिसके साथ आप मैरिज करने वाले हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा लव अफेयर जैसे चांसेस दिखा रहा है ये कंजक्शन। और यहाँ पे जो आपका लव अफेयर होगा, इवन आपका जहाँ भी ऑफिस है, जहाँ भी आप डेली डेली अपना काम करते हैं, वहां पे होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। या तो फिर आप जिस प्रोफेशन में होंगे या जिस बिजनेस में होंगे, उसी में सामने वाला आपका जो पार्टनर है वो भी होगा, या उसके आपके साथ पार्टनरशिप होगी, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो किसी भी तरीके से आपसे कनेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप उस पर्सन से ही अगर मैरिज करते हैं, तो एक लव मैरिज होने के काफी ज्यादा परफेक्ट चांसेस यहाँ होंगे, बट उतने ही ज्यादा वो मैरिज जो होगी आपके लिए हार्मफुल होगी। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि अन्य कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है या दृष्टि वगैरह है। अगर हम यहाँ पे राहु की दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे, तो राहु का एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे आ जाता है। 10th हाउस पे राहु का एस्पेक्ट है, तो इस बात की थोड़ी संभावना बनेगी कि आप अपने करियर में अपनी क्रिएटिविटी और अपने स्किल्स का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर यहाँ पे शुक्र मान लो वक्री हो जाते हैं, उस केस में आपके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा अधूरी रहेंगी। भले ही थोड़ा सा जो शुक्र का प्रभाव है वो यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा वक्री होने से, क्योंकि शुक्र वास्तव में यहाँ नीच की स्थिति में है, लेकिन राहु जैसा ग्रह है शुक्र के साथ, तो राहु का जो प्रभाव है, राहु कितना स्ट्रांगली शुक्र पर प्रभाव डाल पा रहे हैं, फिर आपको ये देखना होगा। आपके सप्तम भाव और आपके सेकंड हाउस से जुड़े कार्यों के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन 10th हाउस पे राहु जो दृष्टि डाल रहा है, उस वजह से करियर में आप अपनी खुद की मदद से या सेल्फ डिपेंड होके या किसी भी तरीके से खुद के हार्डवर्क से जो जो भी करियर में चुनौतियां आ रही हैं उनको दूर कर सकेंगे, और करियर में आगे बढ़ने की काफी ज्यादा आप कोशिश कर सकेंगे। लेकिन आपका जो मैरिड लाइफ का पार्टनर है, आपका जो जीवन साथी है, उसकी वजह से आपको करियर में फिर काफी सारे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं कभी कभी। या ऐसा हो सकता है कि आपके अपने वर्क प्लेस पे बदनामी हुई हो, आपको बहुत गलत तरीके से ब्लेम किया गया हो, आपसे पैसे हड़पे गए हों गलत तरीके से आप पे आरोप लगा के, ऐसी कंडीशंस का आपको सामना करना पड़ेगा। राहु का दृष्टि 10th पे है, तो 10th में बैठे हुए ग्रह को देखिएगा। 10th में बैठा हुआ ग्रह अगर मान लो राहु का एक मित्र ग्रह है, जैसे 10th में बैठा हुआ ग्रह मान लो बुध है, इवन शनि जैसा ग्रह है, इवन कोई भी प्रकार का अन्य जो भी ग्रह है जो यहाँ पे यानी राहु का मित्र ग्रह होना चाहिए, तो आपको यहाँ काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलेगा अपनी जो जो भी प्रॉब्लम्स आपको कैरियर में आ रही हैं, कैरियर में आगे बढ़ने और उन समस्याओं को दूर करने में। लेकिन जहाँ भी आप रिलेशनशिप की बात करेंगे, जहाँ भी आप फिजिकल अटैचमेंट या मेंटल अटैचमेंट की बात करेंगे, वहां पर आपके लिए उतना ही ज्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों का ही दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ता है। अब मेन बात यह है कि आपके 12th हाउस में केतु स्थित होंगे, तो जितना भी एनर्जी आपके 12th हाउस में जा रहा है, जो जो भी प्लैनेट्स भी अगर आपके केतु के साथ कोई भी अगर बैठे हैं, तो वो भी आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी हैं, वो उन भावों की एनर्जी को भी वहां कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो एनर्जी सारा का सारा केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। केतु को एब्जॉर्ब करने की वजह से अब आपको शुक्र से रिलेटेड चीजों में काफी ज्यादा कमी फील होगी, और उन प्लैनेट्स के लिए भी काफी ज्यादा एनर्जी में कमी फील होगी जो केतु के साथ यहाँ बैठे हैं। और अगर मान लो वो ग्रह वक्री होकर केतु के साथ बैठे हैं, उस केस में केतु का प्रभाव और भी ज्यादा स्ट्रांग पड़ेगा उन प्लैनेट्स पे। तो फिर आपको उन भावों के लिए काफी ज्यादा सीरियसली प्लानिंग करनी होगी जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह आपके 12th हाउस में चला गया। अब क्योंकि राहु और शुक्र दोनों यहाँ एस्पेक्ट डाल रहे हैं, बट राहु का प्रभाव तो केतु पर एक सीमा तक ही रहेगा, क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल है वहीं तक प्रभाव रहेगा। लेकिन शुक्र क्योंकि बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हुए हैं, शुक्र की क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई हुई हैं, तो शुक्र इतने ज्यादा सक्षम है कि वो केतु के साथ अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी को एक्सचेंज कर सके, या केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ भी वो अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी को एक्सचेंज कर सकेंगे। तो केतु का प्रभाव कुछ हद तक यहाँ पर जो रहेगा, क्योंकि जो भी एनर्जी मिल रही है केतु को यहाँ, वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो आपका ये बेडरूम का घर है, बेडरूम का घर होने की वजह से आप अपने पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप किसी अदर अफेयर में, अदर रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करेंगे, तो एक बहुत ही सेपरेशन जैसी कंडीशन या बाद में आगे चल के एक डिवोर्स जैसी कंडीशन आपको इस स्थिति में देखने को मिल सकती है। बट आपका जो पार्टनर आएगा, आपका जो जीवन साथी होगा, वो आपके साथ उतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं होता है कभी कभी, और वो एकदम से आपको चीट
चीट करने की कोशिश करता है, आपको ब्लेम करने की कोशिश करता है, तो इस मामले में आपको काफ़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके बाद राहु का दृष्टि आ जाता है आपके सेकंड हाउस पे। राहु का दृष्टि जो सेकंड हाउस पे होगा वो आप में बहुत ज़्यादा हाई ऑब्सेशन डेवलप करेगा अपनी फैमिली और अपनी लाइफस्टाइल को लेके। इसलिए फिर आप या तो गलत कदम उठाएंगे, कोई लोन वगैरह लेंगे, कर्ज वगैरह लेंगे, किसी से पैसे उधार मांगेंगे, या जीवन साथी से तो आप जो भी अपेक्षाएं कर रहे हैं, जीवन साथी आपकी उन अपेक्षाओं पे खरा बिल्कुल नहीं उतर सकता है। तो आपको इस हिसाब से जज करना होगा। अब अगर मान लो आपको राहु की महादशा है, शुक्र की महादशा है, या कौन सी आपको महादशा है, वो आपको जज करना चाहिए। दशा के हिसाब से भी आपको इस पर विचार करना ही होगा। अगर मान लो राहु की दशा होगी तो उसमें आपको शुक्र के प्रभाव भी काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे, या फिर शुक्र की दशा होगी तो उसमें शुक्र के रिजल्ट आपको काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई होते हुए दिखेंगे। लेकिन यहाँ मेनली जो रिश्ते हैं, जो रिलेशनशिप है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही रिस्क डेवलप हो जाता है इस प्रकार की कंडीशन में।